एल हॉस्पिटल या फिर एल हॉस्पिटल ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। सरनेम एक्चुअल में हॉस्पिटल था, हम लोग उसे हॉस्पिटल बोलने लगे, तो दोनों ही नाम ठीक माना जाता है। ये एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक फंक्शन 0/0 के फॉर्म में रहे, मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों के दोनों 0/0 के फॉर्म में रहे, एक्स टेंड्स टू ए पर, इफ लिमिट एट एनी इंस्टेंट ए f of x is in numerator and g of x is in denominator is of the form of 0/0 or infinity by infinity, then अच्छा infinity by infinity 0/0 दोनों सेम ही फॉर्म है। इसको ऊपर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे 0 हो जाएगा। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। देन लिमिट, अगर आप f of x g of x का रेशियो चाहते हैं और वो दोनों ही आपको 0 जा रहा है 0 जा रहा है, तो तब फिर 1 सेकेंड बाद इसका और इसका, मतलब 1 यूनिट बाद जितना इसका स्लोप होगा उतनी इसकी वैल्यू होगी, और जितनी इसकी स्लोप होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी। तो मतलब फंक्शनल वैल्यू का रेशियो और स्लोप्स का रेशियो इक्वल होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूज़ करते आ रहे हैं बहुत बार। फंक्शनल वैल्यू का रेशियो और इसका रेशियो दोनों इक्वल होगा, तो ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। और ऐसे लॉजिकल प्रूफ तो समझ गया, टेक्निकल प्रूफ चाहिए तो ऐसे लिख लो, एफ ऑफ एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 और डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स माइनस 0। एक मिनट, जीरो, हाँ, जी ऑफ एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 क्या है ये? अब इस 0 को क्या बोला जाएगा? एफ ऑफ ए बोला जाएगा, और ये x माइनस ए हो गया। इसको क्या बोला जाएगा? g ऑफ ए, और इसको क्या बोल देंगे? a। क्या लिखा है ये? x जब a को अप्रोच कर रहा हो तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। क्या लिखा है ऊपर वाला? f प्राइम ऑफ x ही तो लिखा है। क्या लिखा है? f प्राइम ऑफ a डिवाइडेड बाय g प्राइम ऑफ ए। ये क्या है? g प्राइम ऑफ a ही है। ये है g ऑफ x का डिफरेंशिएशन एट x टेंस टू a, और ये है f ऑफ x का डिफरेंशिएशन एट x टेंस टू a। तो मतलब ये चीज़ दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर f फंक्शन, f प्राइम फंक्शन g प्राइम फंक्शन का रेशियो भी नहीं निकल पा रहा, तो तब फिर हम इसे वापस से डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। समझ पाए? जब तक ये 0/0 फॉर्म से हट नहीं जाएगा तब तक हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने बार इच्छा होगा उतने बार। लेकिन एक और बात ये भी है कि 2-3 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन में टर्म्स बढ़ते जाते हैं, और जितना बड़ा हो जाएगा उतना वियर्ड हो जाएगा। आप चाहो तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी करो, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये पता लगा था कौन आदमी? एल नाम का आदमी, जिसका सरनेम हॉस्पिटल था, ठीक है। देखो क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन पूछ लूंगा इस बार। लिमिट x टेंस टू 5, x टू दी पावर 8 माइनस 5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, लिख लो जी, 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 15 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 125। क्या ये 0/0 फॉर्म पे है? तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे। क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस कुछ नहीं। अभी भी ये 0/0 फॉर्म पे है? नहीं है? तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। कितना हो जाएगा जी? 8/75 आ गया आंसर, ठीक ना। अब इस पर बेस क्वेश्चन 2 लेना। इसकी थ्योरी अच्छे से समझना। लिमिट के अंदर कोई भी एक ऐसा थ्योरी नहीं है जो बच्चा ठीक से समझ सके तो उसको ऑब्वियस ना लगे। एक भी रूल ऐसा नहीं है जो ऑब्वियस ना लगे, सब कुछ ऑब्वियस है। वैसे लिमिट में क्या, पूरे कैलकुलस में सब चीज़ें ऑब्वियस हैं, बस समझने आना चाहिए।
क्वेश्चन देख लो बच्चों, लिमिट x टेंस टू अपना 0 ले लेता हूँ, और आज 16 + 5x का पावर 1/4 -2 डिवाइडेड बाय 32 + 3x का पावर 1/5 -2 लिख लेता हूँ। और जब तक आप इसे करोगे तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। अपना लिमिट जो है वो अब x टेंस टू π/2 है, और ये x 10x माइनस π/2 टाइम्स ऑफ 10x है। नहीं sec x है। और जब तक आप ये करोगे तब तक मैं तीसरा लिख देता हूँ। दिया है कि इफ f of x is twice differentiable, function, and f double prime of 0 2 दिया है। लिमिट पता लगाना है x टेंस टू 0, 2 टाइम्स ऑफ f of x माइनस 3 टाइम्स ऑफ f of 2x प्लस f of 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जब तक आप ये सब करोगे तब तक मैं और कुछ लिख डालता हूँ। जीरो बाई जीरो फॉर्म ही तो हम डिफाइन कर पाएंगे। अगर वो जीरो नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये बात ज़रूरी है कि ये बात जो हो 0/0 हो। तो डिफरेंशिएट कर देंगे 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ x माइनस 6 टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ 4x डिवाइडेड बाई कितना? 2x। क्योंकि ये नीचे वाला 0 हुआ, ऊपर वाला भी 0 ही होगा, तभी तो डिफाइंड हो पाएगा। तो ये फिर से 0/0 फॉर्म आया। ये क्या रहा? 0/0 फॉर्म। और डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ x माइनस 12 टाइम्स ऑफ f प्राइम ऑफ 2x प्लस बोलो f प्राइम ऑफ 4x डिवाइडेड बाय कौन? 2। ओके, अब क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 2 जा माइनस 12 2 जा प्लस 16 2 जा डिवाइडेड बाय 2 जा। और वैसे तो ये काटो साले को, सब इक्वल ही था। 16 2 18 माइनस 12 6। ये सब 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, क्या सीखे इसमें से? कि ये 0/0 लिख के देना जरूरी, वो हम लॉजिक से भी समझ सकते हैं। नीचे 0 है तो ऊपर क्या होना चाहिए? तभी तो 0/0 का फॉर्म को हम डिफाइन कर पाएंगे। ऊपर 10, मान लो 10 हो गया, नीचे 0 हो गया, तो इन्फिनिटी हो जाए डायरेक्ट। और अगर इन्फिनिटी हुआ तो इन्फिनिटी भी सकता है, पर फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 0 पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है? ऐसा वर्टिकल ग्राफ टाइप हो ना, तो फिर ये स्टेटमेंट लागू नहीं हो पाएगा। और कौन सा बनाऊं? ये मत पूछना भाई, ये sin x cos x है, ये 1 cos x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एल्फाबेटल लगाना है। अगर ये पूछ रहे हो तो मतलब कोई बात नहीं, मैं क्या करूं? ये ना पूछना प्लीज, वो पूछने वाला सवाल भी नहीं है। पहला पूछोगे तो बताओ, पूछो फिर। कौन सा बताऊं? पहला कि दूसरा? पहला बताना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म नहीं है क्या?
जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो डिफ्रेंशिएट ही तो करना है। क्या हो जाएगा वो 1/4 इंटू 16 प्लस 5x का पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 32 प्लस 3x का पावर -4/5 हो जाएगा क्या? ओके एक काम करो, जीरो होते जीरो ही नहीं हो रहा, जीरो होते जीरो नहीं हो रहा, तो हो तो गया भाई। वो कितना हो गया 1/4 1/5, एक तो 5/4 हो गया इंटू अच्छा 5 भी तो है इधर मल्टीप्लाई करने के लिए, इधर 5 रहेगा और इधर 3 रहेगा। ओके तो इंटू 5/3 एक फोकट में मिलेगा और इंटू 16 का पावर -3/4, तो क्या 16 का पावर 3/4 लिख सकता हूँ और 32 का पावर -4/5 ऊपर ले जाके 32 का पावर 4/5 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 25 बाय जो भी 12 इंटू ये 32 का पावर 4/5 कितना 16 हो जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, काटेंगे 25/6। ये क्वेश्चन में पूछने लायक क्या था और इतना वक्त क्यों लग रहा है आप लोगों को? आप तो एक इतना सा क्वेश्चन अदना सा क्वेश्चन लेके बैठ गए और ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी है। अब जब इतना कर दिया तो बोलो तो ये भी कर ही देता हूँ, कर दूँ। ये किस किस से बना, इसका आंसर बताना जरा। कितना -1, किस किस से बना -1? गजोधर, तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। फिर क्या लिखेंगे इसे बच्चों? sin x बाय cos x लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे 1/cos x लिख देंगे। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। ओके उतना कर देंगे तो नीचे कौन आ जाएगा कॉमन में 2cos x, 2cos x आ जाएगा। ओके ऊपर कौन बन जाएगा 2x sin x माइनस पाई बाय 2cos x। मैं तो कहता हूँ कि π/2 कर दो, और ये काट दो, काय को फालतू को उठाना। तो वैसे भी डिफरेंशिएशन के बाद शून्य होने वाला है। π/2 इंटू 1 π/2 और ये cos π/2 जीरो बाई जीरो फॉर्म है। डिफरेंशिएट करो भाई, x sin x का डिफरेंशिएशन कितना x cos x और प्लस साइन x ना, डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय माइनस साइन x। अब भी कोई दिक्कत रह गई? अब तो नीचे 1 आ चुका है। x इंटू π/2 कितना हो जाएगा 0 और साइन π/2 कितना होता है और 1/-1 कितना होता है। तौबा, ये क्वेश्चन काहे को पूछे? क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला था अभी? तौबा तौबा। ये सब लिखोगे कि मैं लिख दूं? आप लिख दो, मैं लिख दो, दो कॉपी दो, मैं ही लिख देता हूं। क्या आप मेहनत क्यों करोगे? एक रिजल्ट ये भी लिख लो, साइन इनवर्स ऑफ x बाय x टेंस टू कितना रहेगा 0। रिजल्ट 2 लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन ले लो जरा। मैं कहता हूँ लिमिट x 0 को अप्रोच कर रहा है, साइन x प्लस लॉग ई बेस पर 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय मैं कहता हूँ साइन क्यूब x। और मैं ज़्यादा खुश होकर एक और दे देता हूँ,
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x ln साइन a प्लस 1/x डिवाइडेड बाय साइन a। a 0 से बड़ा π/2 तक है। पहले का आंसर 1/6। साइन x को y मान लो और x टेंस टू 0 है तो साइन x टेंस टू भी 0 ही होगा। y मान लोगे तो वो बन जाएगा अपना एल हॉपिटल रूल लग जाएगा। डिफरेंशिएट करो और दूसरे का आंसर आ जाएगा cot a।